मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको मेरी इस YouTube चैनल द वेरिशियस पोस्ट में स्वागत है। आज 19 जनवरी है। ये वो दिन है जिस दिन कश्मीरी पंडितों को 1990 में कश्मीर से निकलना पड़ा। नहीं भूल पाते हैं कश्मीरी पंडित इस दिन को, क्योंकि इस दिन वो बेघर किए गए। 18 और 19 की रात 1990 में जो उनके साथ किया गया, आज भी 36 सालों के बाद भी नहीं वो भूल पाते हैं इस दिन को। और इस दिन को निष्कासन दिवस के रूप में याद करते हैं। ये वो काली रात थी जिस रात को लाखों मुसलमान श्रीनगर लाल चौक से सराय शरीफ तक निकल के अपनी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से चिल्लाते रहे, कश्मीरी पंडितों यहाँ से भाग जाओ। कश्मीरी में कहा जाता था, कश्मीरी पंडितों रल्यो चल्यो या गल्यो, या भाग जाओ या हमारे से मिल जाओ, अदरवाइज मरने के लिए तैयार रहो। इसके साथ एक भयानक पुकार भी आ रही थी कि कश्मीरी पंडितों अपनी लेडीज़ को यहाँ छोड़ो और खुद भाग जाओ। नहीं भूल पाते हैं इस भयानक रात को कश्मीरी पंडित। हैवक इस रात को खड़ा कर दिया 1990 में इन लोगों ने, और कश्मीरी पंडित को टेरराइज किया। यहाँ तक कि कश्मीरी पंडित ये नहीं जानता था कि कल सुबह 19 की सुबह आएगी या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो हम उसी वक्त यहाँ से निकल जाएंगे। कश्मीरी पंडित 19 जनवरी 1990 को निकल पड़े अपने अपने घरों से। ये पता नहीं था कि हम कहाँ जाए, क्या करें, मगर अपने बीवी बच्चों के साथ निकलकर अपने इज्जत को बचाकर अपने घरों को छोड़कर उनको निकलना पड़ा। आंसू से भर आते हैं आंखें जब वो रात आज भी हमारे जहन में गूंजती है। क्या कसूर था उन कश्मीरी पंडितों को, जिन कश्मीरी पंडितों को इन्होंने चुन चुन के मारा? क्या कसूर था हमारी उन बहनों का जिनको आरे पर चीरा गया? क्या कसूर था उन हमारे लीडरों को जो कभी इनके केस लड़ते थे कोर्टों में, वो भी विदाउट चार्जिंग एनीथिंग? उनको की सिलेक्टिव किलिंग्स करके उनके दिमाग में सिर्फ यही था कि हमें कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है, और कश्मीरी पंडितों को टेरराइज करके निकाला। ये टेरराइज करके, सिलेक्टिव किलिंग्स करके, ये 1990 की ही बात नहीं है। जब आप पीछे भी जाएंगे तो देखेंगे 1320 से लेकर आज तक वक्त वक्त पर इन्होंने कश्मीरी पंडितों को टेरराइज करके कश्मीर से निकाला। सिचुएशन ऐसी आ गई जहां 60% कश्मीरी पंडित रहा करता था, आज 1% भी नहीं है। वो अपनी दहशतगर्दी का सबूत इन लोगों ने दिया।
1990 में इन्होंने को एग्जिस्टेंस रिजेक्ट कर दी कश्मीर से। इन्होंने पहला कदम अपनी आज़ादी का अपने हिसाब से जीता था कि इन्होंने कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाल दिया। क्या इनको पता था कि वक्त की करवट क्या होगी? न कश्मीर स्टेट रहा, लद्दाख इनके हाथ से निकल गया। आज जम्मू अपना स्टेट मांग रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है, जम्मू को अलग करने की बात कर रहा है। और अब इनके पास कश्मीर वैली रहा, और इस कश्मीर वैली में भी कश्मीरी पंडित ने गवर्नमेंट से राइट फ्रॉम 1991 अपने रेजोल्यूशन पास किए। पनुन कश्मीर ने कश्मीर में 7 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए होमलैंड मांगा। ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित ने रेजोल्यूशन 4 और 5, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अलग भूमि होनी चाहिए कश्मीर में, जिसको कश्यप लैंड का नाम दिया जाएगा। आज 36 साल के बाद भी कश्मीरी पंडित इस दिन को नहीं भूल रहे हैं, और गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं। वक्त की डिमांड है कि कश्मीरी पंडितों को वहाँ कश्मीर में बसाइए, अपना हिस्सा 7 लाख कश्मीरी पंडितों को दीजिए। वो हिस्सा यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाएगा। रेस्ट ऑफ द कश्मीर जो है वो शिया मुस्लिमों को दीजिए, सुन्नी मुस्लिमों को देंगे, जिनको मर्जी है उनको दीजिए। और ये 7 लाख कश्मीरियों की लैंड जो होगी, जगह जो होगी, यूनियन टेरिटरी के नाम से जानकर फुल फ्लाइजड वहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और वादा रहा ये पीस ऑफ लैंड दुनिया का सबसे पीसफुल लैंड होगा, जहाँ तरक्की होगी, कश्मीरी पंडितों की एम्पावरमेंट होगी, जहाँ एम्प्लॉयमेंट अपनी होगी। नहीं रहना चाहता है अब कश्मीरी पंडित माइग्रेंट स्टेटस में। गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है कि वो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ सुने, और आज का दिन याद रख के कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर भेज दीजिए अपने हिस्से में। बाकी के हिस्से को जो उन्होंने करना होगा, गवर्नमेंट ने करना होगा, वो करे। हमें अपना हिस्सा कश्मीरी पंडितों को दीजिए, यही प्रार्थना है गवर्नमेंट से।